तुम अपना सामर्थ्य, शक्ति, पैसा और सत्ता अपने मित्र व संबंधियों में ही मोहवश लगाओगे तो याद रखो कभी न कभी तुम ठुकराए जाओगे, दुखी बनोगे और तुम्हारा पतन होगा। ऐसा कभी मत करना। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, ये निश्चय है हमारा। जितना हो सके जीवित सदगुरु का सानिध्य लाभ लो। दोनों तरह से होता है ना, गुरु साकार भी हैं, गुरु निराकार भी हैं। जब संभव हो सके तो साकार सदगुरु का सानिध्य लाभ लो। वे तुम्हारे अहंकार को काट छांट कर तुम्हारे शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष करेंगे। उनका शरीर छूटने के बाद तो ठीक है, मंदिर बनते हैं, दुकानदारियां चलती हैं। अभी तो वे सदगुरु तुम्हारी स्वयं को शरीर मानना और दूसरों को भी शरीर मानना, ऐसी परिच्छिन्न मान्यताओं को छुड़ाएंगे। बोला अभी शरीर है गुरु का, लाभ ले लो। बाद में तो मंदिर भी बनेंगे, समाधियां भी बनेंगी, आश्रम भी बनेंगे, चंदे भी इकट्ठे होंगे, किताबें भी छपेंगी, सब चलता रहेगा खेल तमाशा। लाभ नहीं मिलेगा। पैसा खर्च करते रहते हैं लोग, अहंकार बढ़ाते रहते हैं। मैंने इतना चंदा दिया, उधर मैंने उतना चंदा दिया, मैंने संगमरमर के पत्थर लगवाए, ये किया वो किया, समय की बर्बादी कर दी। तो जब जीवित सदगुरु तुम्हारे पास हो तो उनका सानिध्य लाभ ले लो। वो तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारी मैं को काट छांट करके। दादा भगवान के पास एक साहूकार पैसे वाला आया, गधा आया है। घर गया, बोला पत्नी से तू मेरे को क्यों ले गई उनके पास, क्या जरूरत थी, जाती तो मेरे को गाली दिया। गधा बोला तुम समझे नहीं, गधा किसको कहते हैं? गधा कहते हैं जो बोझा लादे। तुमने बोझा नहीं लाद रखा है, तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, कितना बोझा लादा हुआ है तुमने, तो फिर गधा नहीं हुए तुम तो कौन हुए? ठीक ही तो कहा उन्होंने। पत्नी समझदार थी, उसने समझाया, तब उनको समझ में, अच्छा ऐसे गधा का, और क्या बोझा लादे सो गधा, ओहो तो फिर मैं गधा हूँ। जाने लगा सत्संग में, ठीक हो गया। फिर बोलता था दादाजी आपका है, मेरा नहीं है, सब आपका है, आपके कारोबार की संभाल करता हूँ। बोलने की बात है, कारोबार तो उसी का है। कौन सा दादा भगवान जाने बैठे, उसका कारोबार लेने बैठे या कुछ करने बैठे वहां पर, उनको क्या करना, गुरु को क्या मतलब, तुम्हारा कारोबार तुम्हारा है। भावना बदल गई उसकी, लाभ हुआ उसको। तो जीवित सदगुरु का सानिध्य लाभ जब हम लेते हैं तो वो हमारे अहंकार को काट छांट करके हमारे शुद्ध स्वरूप को जना देते हैं। तुम ये शरीर का अहंकार मत करो, घर परिवार पैसे का अहंकार मत करो, ये सब छूटने वाला है। तुम्हारे पद प्रतिष्ठा, एक दिन रिटायर हो जाओगे, देखते रह जाओगे। एकदम याद आ गया, हमारे शरीर से एक चाचा जी थे, चीफ इंजीनियर PWD के, रिटायर हुए थे। बहुत बड़ी पोस्ट होती है, कहते हैं पहले ज़माने में तो ये ऐसी पोस्ट होती थी जैसे प्रधानमंत्री की किसी इलाके की। तो उस पोस्ट से जब रिटायर हुए, एक दिन में, एक झटके में वो मकान गया, वो अर्दली गए, वो सेवाधारी गए, वो सारा शानो शौकत गई, जा कर के अपना एक छोटा सा मकान लखनऊ में ले लिया था, वहाँ जाके रहने लगे, कोई नहीं आगे पीछे। तो चाची जी कहा करती थी कि ऐसी दुनिया बदल जाएगी, मैं सोचती तो थी कि बदल जाएगी, लेकिन अब देख रही हूँ कि बदल गई। ऐसी दुनिया हमारी गुरु बदल देते। जब हम गुरु के पास आते हैं तो हम सोचते हैं हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारे मित्र हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारा ये। वो कहते हैं तुम्हारा कोई नहीं है, सब तुम बने हो, तुम्हारा नहीं है, तुम ही तो हो। दुनिया ही बदल देते हैं। जिनसे हम मोह करते थे, अब कहते हैं अंदर में मैं ही तो हूँ। अब राग नहीं रहा, अब प्रेम रह गया। अब प्रेम है सबसे, फिर रिश्तेदार नातेदार और इनसे उनसे नहीं, फिर सबसे एक सा प्रेम है। कहा ना, सदगुरु दूर नहीं धकेलते और पास नहीं खींचते, मतलब उनका अपना भी कोई नहीं है और पराया भी कोई नहीं है, सबसे एक समान प्रेम है उनका। हाँ, कोई प्रेमी ज्यादा प्रेम ले जाता है, कोई प्रेमी दूर दूर रह जाता है, वो उसकी अपनी बात है, ये अपनी अपनी बात है। हम गुरु के जितना नजदीक जाते हैं, जाना चाहते हैं, दिल से हमारे दिल से चाहना होती है, जो हमारे दिल से आवाज उठती है वो जरूर पूरी होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई गुरु के नजदीक नहीं पहुंच पाता तो उसका दिल साफ नहीं है, जरूर गड़बड़ है, जरूर अहंकार है, जरूर कोई ना कोई बात है। तो वे तुम्हारे अहंकार को काट छांट कर तुम्हारे शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष कर देंगे, बता देंगे कि तुम वही हो। उनका शरीर छूटने के बाद ठीक है, सब चलता है, बाद में कौन छुड़ाएगा? बाद में नाम तो होगा साधना का,
कि मैं साधना करता हूँ, परंतु मन खेल करेगा तुम्हारा, क्योंकि गुरु तो है नहीं ऊपर। तुम बैठे हो अकेले, तुम्हारा मनवा तो चौं दिस फिरे, ये तो सिमरन नहीं। और गुरु जब ऊपर होते हैं तो डंडा लेके बैठते हैं। बकरा था ना, जब देखो मुंह मार देता था घास में। एक आया, 7 दिन की ट्रेनिंग दी, डंडा लेके खड़ा रहा, ले गया राजा के पास, अब खिलाइए घास। वो डंडा लेके खड़ा हुआ था पास में, राजा को मालूम नहीं था क्या किया इसने। अब राजा घास दिखाए, बकरा खा के ना दे। हरी क्या करा तुमने, बकरा और घास ना खाए, हरी ये हो ही नहीं सकता। बोला सरकार खिला के देख लो, नहीं खा के दिया बकरे ने, क्योंकि डंडा लेके खड़ा हुआ था पास में। ऐसे हमारा मन जब हम अकेले होते हैं ना, बदमाशियां करता है, चाहे जहां फिरेगा, जो चाहे सोचेगा। और जब गुरु के डंडा होगा पास में, जो डंडा मानते हैं, जो नहीं मानते वो स्वच्छंद हैं, यहाँ बैठकर भी कुछ भी सोच सकते हैं, आप फ्री हैं। दादा भगवान कुछ भी बोलते थे, जिसको नहीं सुनना वो नहीं सुनना, वो अपना सो रहा है, वो कुछ नहीं कहते थे। सोने वाले को कुछ नहीं कहते थे, सो रहा है, कोई बात नहीं, थका हुआ है, सो गया, सो जाने दो। कितना प्रेम होता है गुरु के दिल में कि सोने वाले को भी कुछ नहीं कहते, और जागने वाला लाभ ले जाता है। तो उनकी सारी वाणी को कैच कर लेता है, दिल में उतर जाती है। याद कुछ नहीं रहेगा, बाद में पूछा जाएगा क्या सुना, एक एक बात बताओ, तो बता नहीं पाएगा, लेकिन वाणी उसके दिल में उतर गई है। और जब भी वो एकांत में बैठेगा, वो वाणी अंतर गुरु की वाणी गूंजेगी। मैं वो शुद्ध स्वरूप आत्म तत्व हूँ, निराकार चेतन हूँ, मेरा न कुछ बिगड़े बने, यह जानकर निश्चिंत हूँ। संसार बनता बिगड़ता है, आता जाता है, इसमें खेल होता है। मेरा की मैं निराकार, निर्लेप, न्यारा, निरंजन आत्म तत्व। अंदर में आवाज आती रहती है, गूंजती रहती है, गुरु की आवाज, गुरु की आवाज आसमानी। अभी तो वे सद्गुरु तुम्हारे स्वयं को शरीर मानना और दूसरों को शरीर मानना, ऐसी परिच्छिन्न मान्यताओं को छुड़ाते हैं। बाद में कौन छुड़ाएगा? मन तुम्हें उलझा देगा, जैसे सदियों से उलझाता आया है। तो इसके चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है, हम नहीं पढ़ते हैं, हम बिल्कुल मन से अलग हैं। मिट्टी को कुम्हार शत्रु लगता है, जब मिट्टी को गूंथता है कुम्हार तो दुश्मन लगता है। ये मेरे को कूट रहा है, मेरे को मार रहा है, मेरे को पीट रहा है, मेरे को गढ़ रहा है, मेरे को यूं कर रहा है, मेरे को यूं कर रहा है। मतलब गुरु भी दुश्मन लगते हैं जब वो हमको सुधारते हैं। सुधारते पुरानी बेकार की बातों को मन से निकालने को कहते हैं, और स्वरूप का निश्चय पक्का करने को कहते हैं। ये सुधारना है। पत्थर को शिल्पी शत्रु लगता है। पत्थर की शिला जब होती है सामने, तो शिल्पकार छेने हथौड़े लेकर के जब चलता है तो उसको दुश्मन लगता है। लेकिन जब वो मूर्ति बन जाती है तो शिल्पकार उसके आगे नतमस्तक होता है। गुरु कहते थे पहले, मतलब व्यवहारिक बात कर रहे हैं। एक बार हम माता से कहा, माता अलीगढ़ आइए। तो माता ने कहा जिस दिन तुम्हारा निश्चय पक्का हो जाएगा उस दिन जरूर आएंगे। है ना वही बात। फिर गुरु को आने की जरूरत नहीं रहती। खेल है बड़ा अजीब। जब तक निश्चय पक्का नहीं होगा तब तक गुरु नहीं आएंगे, निश्चय पक्का हो जाएगा तो आएंगे। मतलब फिर तो है ही गुरु, फिर तो है ही गुरु, फिर है और है कौन? फिर और कौन बच रहा? फिर तो केवल एक मैं हूं, एक निराकार तत्व, एक गुरु। फिर दूसरा है ही कहाँ? फिर कौन आएगा किसके यहाँ? तेरा घर है, तू है, अभी भी बचा हुआ है, अभी भी बुलाता है अपने घर। इसका मतलब तू अभी है, अभी कहाँ गुम हुआ? अजीब कहानी है ये, गत विरले जानी। कोई कोई इसको जान पाता है और कोई कोई हम सब हैं। क्यों कोई कोई कहा? इतने बड़े संसार में इतने करोड़ों 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 की आबादी, अरब, 1 अरब की आबादी हिंदुस्तान की, और कितनों ने जाना? विरलों ने जाना। इसलिए कहा ये गत विरले जानी, बहुत कम जान पाते, और हम सब जान गए हैं। मिट्टी को कुम्हार शत्रु लगता है, पत्थर को शिल्पी शत्रु लगता है, क्योंकि चोट करते हैं। ऐसे सद्गुरु भी भले तुम्हें शत्रु लगेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे देह अध्यास पर, तुम्हारे अहंकार पर चोट करेंगे, परंतु वे शत्रु नहीं होते। शत्रु लगे भी तो भी भूल कर भी उनका दामन मत छोड़ना। तुम धैर्य पूर्वक लगे रहना अपनी साधना में, वे तुम्हें कंचन की तरह तपा तपा कर अपने स्वरूप में जगा देंगे। तुम्हारा देह अध्यास रूपी मैल धोकर स्वच्छ ब्रह्म पद में तुम्हें स्थिर कर देंगे।
वे तुमसे कुछ भी लेते हुए दिखें परंतु कुछ भी लेंगे नहीं, क्योंकि वे तो सब कुछ छोड़कर सद्गुरु बने हैं। देश के सबसे रिचेस्ट मैन को एक 10 का नोट दिखावे करारा, देखा मेरे पास ये है कहेगा पागल, पागल क्या दिखाता है, 10 का नोट दिखा रहा है। 100 का नोट दिखाओ तो और 1000 का दिखाओ तो जो देश का रिचेस्ट मैन है उसको आप क्या दिखाएंगे? तो कह रहे हैं वो तुम्हें कुछ लेते हुए दिखें तो तुम जानना वो कुछ लेते नहीं, क्योंकि जो सब कुछ ऑलरेडी जिनके पास सब कुछ है और संसार को जो छोड़ कर बैठे हैं वो तुमसे क्या लेंगे। इस चीज का फायदा, जैसे एक टीचर को रिस्पेक्ट हम देते हैं, एक मेंटर को हम रिस्पेक्ट देते हैं, एक गाइड को रिस्पेक्ट हम देते हैं, उस तरह से गुरु को शरीर, जब शरीर से हो तो वो रिस्पेक्ट देना एक अलग बात है, वो भी आएगा इसमें आगे। लेकिन जब ज्ञान ले रहे हो हम तो गुरु को ऐसे जानो कि सीधे भगवान की आवाज आ रही है, क्योंकि मेरे उद्धार की आवाज है, मुझे गिराने की आवाज नहीं है, मेरे उद्धार की आवाज है, मुझे स्वरूप में जगाने की आवाज है। तो जो सब कुछ छोड़कर सद्गुरु बने हैं उनको तुम क्या दे सकते हो और वो क्या तुमसे लेंगे? वे लेंगे तुम्हारी परिच्छिन्न मान्यताएं। मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं बड़ी पोस्ट वाला हूँ। एक जज आया, दादा भगवान ने ऐसी धज्जियाँ उड़ाई उसकी, ये बैरिस्टर आया है, जज आया है, अपने को जज मानता है, ये है वो है, ये धज्जियाँ उड़ाई कि बस वहाँ से भाग गया, जाकर ऋषिकेश में जज स्वामी बन गया। आज भी है वो, शायद करीब 4-5 साल पहले तो हम लोग मिले थे उससे। वो अपने को कहलवाता है जज स्वामी, अभी तक नहीं भूला कि मैं जज था। कहता है मैं जज था, मैंने छोड़ करके साधु बना लिया है। नालायक निकम्मा, जानता ही नहीं अपने स्वरूप को, अपने को जज माने बैठा है, गधा। अभी तक बोझा ढोरा है किसका? जज बनेगा। तो सारी मान्यताएं, परिच्छिन्न मान्यताएं तुम्हारी उड़ा देंगे, तुमसे छीन लेंगे। और जो मान्यताएं तुमको दीन बनाए हुए हैं, भिखारी बनाए हुए हैं, मुझको जज स्वामी कहो। अगर आप कहेंगे ना खाली महाराज किसको बोल रहा है, मैं जज स्वामी हूं, भूलता नहीं है। मैं 10 लाख को छोड़कर आया हूं, भूलता नहीं है। सेठ स्वामी, क्या नाम है? सेठ स्वामी, पायलट स्वामी। पायलट था पहले, वो छोड़ दिया उसने, वो साधु बन गया, नाम अपना रखा पायलट स्वामी। बड़ा झमेला। सदगुरु नहीं मिलते ना ऐसे लोगों को, ऐसे ही उठा लिया इधर उधर से, कुछ सुन लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ और महाराज बन के बैठ गए। अपना वो अपना गेरुआ वस्त्र पहना, जैसे हम आपको ज्ञान नहीं होता, चोला धारण करके और कहीं बैठ जाते तो लोग क्या समझते, स्वामी जी महाराज हैं, सन्यासी वैरागी हैं। अंदर सब कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। तो हमारे कूड़ा कचरे को साफ करते हैं सदगुरु। वे लेंगे तो तुम्हारी परिच्छिन्न मान्यताएं, तुम्हारे अहंकार, तुम जो मानते हो उस सब को ले लेंगे। जो तुम्हें दीनहीन बनाए हुए हैं, तुम्हें भिखारी बनाए हुए हैं, पत्नी तू मुझे सुख दे, बेटा तू मुझे सुख दे, माता पिता तुम मुझे सुख दो, भाई बंधु तुम मुझे सुख दो, यार मित्र तुम मुझे सुख दो, मेरे सबऑर्डिनेट्स तुम मुझे सुख दो। तुम दीनहीन भिखारी बने फिरते थे। अब गुरु ने ये सब मान्यताएं छुड़ा दी और हमको बना दिया शाहों का शाह। उस आत्म तत्व में ले जाकर खड़ा कर दिया। अब हम सब कहने के लिए आत्म तत्व हैं। सदगुरु देहाभिमान मिटाते हैं, तू आनाकानी मत कर, अन्यथा तेरा परमार्थ का मार्ग लंबा हो जाएगा। तू उनके चरणों में मिट जा और मालिक बन, सिर दे और सरताज बन। अपना मैंपन मिटा और आत्मज्ञानी बन। तू अपना तुच्छ उनको दे दे और उनके सर्वस्व का मालिक बन। अपने नश्वर को ठोकर मार और उनसे शाश्वत का स्वर सुन। अपने तुच्छ जीवत्व को त्याग दे और अपने शिवत्व में विश्राम कर। अपने जीवपने को गंवाओ, अपने को शिव जानो। तुम वो हो, तुम स्वामियों के स्वामी हो, तुम महाराजाओं के महाराजा हो, तुम शाहों के शाह हो, तुम सब कुछ हो, वो जानो।
जीव भाव को छोड़ दो। गुरु जब डांट लगावें, मार लगावें, मारें, पीटें, काटें, गला गर्दन उड़ा दें, चढ़ जाओ सूली, मतलब वो ऐसा करते नहीं हैं। ऐसा बोल करके हमारे जीव भाव को ले लेते हैं, और जब जीव भाव मिट गया तो मैं मुक्त स्वरूप आत्मा हूँ, है ही, पहले से ही थे। जीव भाव में गिर गए थे, कीचड़ में फंस गए थे, गुरु ने निकाल दिया बाहर, बस। तुम्हारे जिस चित्त में सुखाकार, दुखाकार, द्वेषाकार वृत्तियां उठ रही हैं, वह चित्त प्रकृति है, और उसका प्रेरक परमात्मा साक्षी उससे परे है। अर्थात तुम्हारे चित्त में जो सुखाकार, दुखाकार वृत्तियां उठा करती हैं, वो चित्त प्रकृति है, और तुम उनके साक्षी, उनसे परे हो। मैं मन से परे हूँ, मैं मन से अलग हूँ। साक्षी परमात्मा मेरा स्वरूप है। मैं स्वयं साक्षी परमात्म तत्व, चेतन, निराकार, निर्विकार हूँ। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। स्वरूप में न रहकर जब प्रकृति में भटकते हो, वृत्तियों के साथ एक हो जाते हो, तो अशांत हो जाते हो, और स्वरूप में रहकर सब करते हो तो करते हुए भी अकर्ता रहते हो, आनंद में रहते हो। फिर आनंद तुम्हारा अपना स्वरूप है, तुम्हारा निज आत्मधन है। कबहु न खूटे, चोर न लूटे, नित नित हो तो सवायो। हमारा अपना स्वरूप आनंद स्वरूप। तो मन से नहीं मिलना है, प्रकृति से नहीं मिलना है, प्रकृति अर्थात ही शरीर, शरीर से नहीं मिलना है। जब शरीर में भटकते हैं, इसमें पड़ते हैं, तो दुखी होते हैं, और जब इससे नहीं मिलते तो हम आनंद स्वरूप है। सब करते हुए भी शरीर से सब क्रियाएं हो रही हैं, सब क्रिया हो रही हैं, परंतु मैं स्वयं अकर्ता हूं, निर्लेप न्यारा हूं। अभ्यास करना है, यही अभ्यास करना है। अब व्यवहार में बताएं आपको कि जब उठें चलें, कौन चलेगा? शरीर चलेगा। सेवा होगी, देना रूप सेवा होगी, खाना रूप सेवा होगी, कैसी भी सेवा होगी, जो भी सेवा होगी, शरीर कर रहा है, शरीर करता है, मैं नहीं करता हूँ, मैं तो वो हूँ। ये निश्चय बना के रखें, अंदर में निश्चय पक्का बना रहे, सुबह से रात तक। कल जो निश्चय बना था वो सबको रात तक याद रहा? एक तरफ निश्चय बना रहा, बाकी क्रियाएं होती रहीं, या भूल गए थे? आज और दृढ़ होना है। भूल गए थे, कोई बात नहीं, भूलने का नाटक किया आपने, अच्छे पात्र हैं आप, अच्छे एक्टर हैं, भूलने का नाटक करते हैं, परंतु मैं जानता हूं आप वही हैं। मुझे मालूम है आप कितनी भी भूलने की एक्टिंग करें, लेकिन मुझे मालूम है आप वही हैं। कभी कभी मैं भी एक्टिंग करता हूं भूलने की, लेकिन मुझे मालूम है मैं वही हूं। मुझे गुरु ने बताया, मुझे मिल गए सदगुरु मार्ग दिखाने वाले। अगर आपको मिल गए हैं, इफ यू बिलीव, तो फिर आप ये जानेंगे भूलने की भी एक्टिंग हो रही है। अरे मैं तो वो हूँ, शंकर निज सहज स्वरूप समारा, लगी समाधि अखंडा पारा। ये तो भूलने का नाटक हुआ, मैं तो वही हूँ। ज्यादा लंबा नाटक मत करिएगा भूलने का, नहीं तो बिल्कुल भूल जाएंगे। इसलिए गुरु की जरूरत होती है, वो रोज रोज हमको हमारे स्वरूप में जगाते हैं, और जल्दी करनी चाहिए जागने की, देर नहीं है। गुरु हैं, करा रहे हैं, कराते, सत्संग चल तो रहा है, ऐसे नहीं काम चलेगा। जल्दी करनी चाहिए स्वरूप में जागने की। पैसा कमाने की जल्दी होती है, स्वरूप में जागने की जल्दी करनी है। पैसा तो प्रारब्ध में होगा तो निरा आ जाएगा, आना होगा निरा आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी सामने आ जाएंगी, खुला द्वार सामने आ जाएगा। पैसा आपके चरणों की धूल है, आप जानते नहीं हैं, इसलिए दीनहीन भिखारी बने फिरते हैं उसके पीछे। गुरु कहते हैं उसके पीछे मत फिरो, वो तुम्हारे पीछे आएगा। दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, झुक झुक सलाम करे। दुनिया के बाप हो तुम, दुनिया तुम्हारी है। लात ऐसे मत मार दीजिएगा व्यवहार में। अंदर की बातें हैं ये सारी, अंदर से माया का त्याग कर दीजिए, माया आपके पीछे आएगी। कबीरदास जी के चौखट पे माया सर रगड़ती थी, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। कैसे? राजा आते थे, कबीरदास जी आपकी झोंपड़ी अच्छी नहीं लगती, आप इतना ज्ञान आपको है, सत्संग करते हैं, यहाँ रिपेयरिंग करा दें।
कोई आता था, सेठ आपके लिए मैं नया मकान बनवा के दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लात मारना, मुझे नहीं चाहिए। माया तो चक्कर काटती है संत के, पर संत स्वीकार नहीं करते, और जो स्वीकार कर लेते हैं वो भटक जाते हैं। जो आजकल के सो कॉल्ड संत टीवी पर आते हैं, रुपया लेते हैं, हमें क्या क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, लेकिन इसलिए जगाने की बात है, आपको जानने की ज़रूरत है कि किसी दिन आप भी अगर संत बन जाएं और टीवी पर उस तरह के आ जाएं और रुपया लेने लग जाएं, तो समझ लीजिएगा उसी दिन आपका सर्वनाश शुरू हो गया। सद्गुरु ऐसा कभी नहीं करते। ज्ञान देना और बात है, जगाना और बात है, लेकिन धन पदार्थ लेना, बटोरना, माया इकट्ठी करना, फिर कोई आ जाता है ठग, ले जाता है 2, 4, 5, 7 करोड़ निकाल कर उनके पास से, वो देखते रह जाते हैं। बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया, अखबार में भी छप जाता है, बदनामी हो जाती है। फलाने संत के पास एक आया बिजनेसमैन, उनको चूना लगा के चला गया। सब जब लग देखी तब लग माया। माया के बहुत रूप हैं, किसको कब ठग ले कुछ नहीं मालूम। तभी कहते हैं ना, गुरु को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। कैसे रखेंगे? गुरु की वाणी को रखेंगे। वाणी झकझोरती रहेगी हमको, ये क्या कर रहे हो, अभी तो जगाया अभी सो गया, जाग रहे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया, क्या कर रहे हो, माया बटोरोगे, क्या करोगे, इसका क्या करना है, इसका साथ जाएगी कुछ नहीं, झट छोड़ देंगे, नहीं, नो, मुझे नहीं चाहिए।